नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनके फन स्टॉक्स की अगली वीडियो में। तो बेसिकली जैसे आपको पता ही है कि हमारी बैंकिंग सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने काफी बैंक्स के टॉपिक्स को कवर करा था, एचडीएफसी, कोटक, आईसीआईसीआई। तो वैसे ही आज हम बात करेंगे साउथ इंडियन बैंक के ऊपर। मेरे पास काफी सारे कॉल्स वगैरह आए थे कि सर हमें साउथ इंडियन बैंक की पॉलिसीज वगैरह क्लियर कर दो, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या है। तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे भी इस बैंक के टॉपिक के ऊपर भी मैं वीडियो एक बना दूं। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे साउथ इंडियन बैंक के ऊपर कि इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस है, कितनी मिनिमम सैलरी चाहिए, या क्या इसका क्राइटेरिया है, कितनी मैक्सिमम फंडिंग करता है। तो आज हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं साउथ इंडियन बैंक के में हमें मिनिमम सैलरी कितनी चाहिए। तो साउथ इंडियन बैंक में मिनिमम सैलरी जो चाहिए वो चाहिए हमें लॉगिन के लिए 25,000, 25,000 रुपए। 25,000 रुपए मिनिमम सैलरी चाहिए साउथ इंडियन बैंक में लॉगिन के लिए, वो भी चाहिए ग्रॉस। अगर आपकी ग्रॉस सैलरी 25,000 रुपए है तो आप साउथ इंडियन बैंक में अपनी फाइल को प्रोसेस करवा सकते हैं, ठीक है, जो कि ग्रॉस, इसमें ग्रॉस सैलरी चाहिए। अब इसमें हम आपको बता देते हैं, इसमें मैं आपको 25,000 रुपए मिनिमम सैलरी चाहिए लॉगिन के लिए, जो कि चाहिए ग्रॉस, ठीक है। अब मैं इसमें आपको बता देता हूं कि फॉयर कितना कितना होना चाहिए, फॉयर कितना कितना होनी चाहिए। अगर आपकी कंपनी कैटे या फिर सुपर कैटे है, सुपर कैटे है, तो आपको मिलेगा इसमें 70% का फॉयर, 70% का फॉयर। फॉयर क्या होता है? फॉयर होता है अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है तो आप, और आपकी सैलरी 1 लाख रुपए और आप किसी सुपर कैटे कंपनी और कैटे कंपनी में जॉब करते हो तो आपको साउथ इंडियन बैंक से 70% का फॉयर मिलेगा। मतलब 1 लाख रुपए सैलरी है तो आप 70,000 रुपए की ईएमआई दे सकते हो। और दूसरी चीज, अगर आपकी कंपनी कैट बी आ रही है तो इसमें आपको मिलेगा 65% का फॉयर, 65% का फॉयर, ठीक है। और अगर आपकी कंपनी कैट सी आ रही है तो इसमें आपको मिलेगा 60% का फॉयर, 60% का फॉयर। और अगर आपकी कंपनी कैट डी आ रही है तो इसमें आपको मिलेगा 55% का फॉयर, 55% का फॉयर, ठीक है। अगर आपकी कंपनी कैट ए और सुपर कैट ए में आ रही है तो 70% का फॉयर है। अगर आपकी कंपनी कैट बी आ रही है तो 65% का फॉयर है। अगर आपकी कंपनी कैटेगरी सी में आ रही है तो 60% का फॉयर है। कैटेगरी डी में आ रही है तो 50% का फॉयर है। और अगर आपकी कंपनी ओपन मार्केट है, ओपन मार्केट है, तो इसमें भी आपकी फाइल को प्रोसेस कर देंगे, लेकिन उसके लिए आपकी 50,000 रुपए से ऊपर, 50,000 या 50,000 प्लस आपकी सैलरी होनी चाहिए, जब भी आपकी फाइल को प्रोसेस करा जाएगा इसमें, ठीक है। और कंपनी 3 साल पुरानी होनी चाहिए और 3 साल प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूं। अगर आपकी कंपनी सुपर कैट और कैट है तो 70% का फॉयर है, कैट बी में 65% का फॉयर है, कैट सी में कैट सी में 60% का फॉयर है, कैट डी में आपको 55% का फॉयर मिलेगा। और ओपन मार्केट का मतलब होता है कि अगर आप जिस कंपनी में नौकरी करते हैं, आपने किसी साउथ इंडियन बैंक के रिप्रेजेंटेटिव को फोन करा या आपने इवन मेरे से पूछा कि सर मैं इस कंपनी में जॉब करता हूं, अब अपनी मेरी कंपनी एक बार चेक कर लो कि साउथ इंडियन बैंक में क्या आ रही है, और मैंने चेक करा कि सर आपकी कंपनी तो यहाँ पे लिस्टेड ही नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी कंपनी को लिस्ट करा जाएगा, ठीक है, साउथ इंडियन बैंक में। और उसमें 50,000 रुपीज से ऊपर आपकी सैलरी होनी चाहिए, 50,000 या 50,000 रुपए से ऊपर आपकी सैलरी होनी चाहिए कंपनी लिस्टिंग करवाने के लिए। और 3 साल प्रॉफिटेबल होनी चाहिए आपकी कंपनी, लॉस में नहीं होनी चाहिए। 3 साल मिनिमम आपकी कंपनी की स्टेबिलिटी होनी चाहिए और वो आपकी कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें मैं आपको बता देता हूं, इसके सबसे ज्यादा स्पेसिफिकेशंस है वो है कि इसमें, इस बैंक में अगर आप अपनी फाइल को प्रोसेस करवाते हैं, जैसे काफी सारे कस्टमर्स हैं, 1 लाख रुपए सैलरी, 5 लाख के क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन है, 6 लाख के क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन है, साउथ इंडियन बैंक में क्रेडिट कार्ड को ऑब्लिगेट ही नहीं करते। जैसे काफी बैंकों में क्या होता है, 1 लाख पे 5,000 रुपए ऑब्लिगेट करते हैं। जैसे सपोज करो मेरी सैलरी 50,000 रुपए है, 50,000 है, ठीक है। 50,000 रुपए में मैंने 10 लाख के कार्ड यूज कर रखे हैं, तो बैंक क्या करेगा, 1 लाख में 5,000 रुपए होते हैं, तो 10 लाख के हिसाब से 50,000 रुपए की वो मेरी ऑब्लिगेशन बनाएगा, तो मेरे को लोन नहीं मिलेगा।
साउथ इंडियन बैंक की पॉलिसी में क्या है, अगर आपके क्रेडिट कार्ड चाहे 5 लाख के यूज हो चाहे 10 लाख के यूज हो, साउथ इंडियन बैंक क्रेडिट कार्ड को ऑब्लिगेट ही नहीं करता। ये इकलौता एक ऐसा बैंक है प्राइवेट सेक्टर का जो कि क्रेडिट कार्ड को ऑब्लिगेट ही नहीं करता। ये मेरे कस्टमर्स या व्यूवर्स ध्यान से सुनिए, अगर आपका क्रेडिट कार्ड पे आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि जनरली आज की डेट में क्या है कि काफी सारे कस्टमर लोन से ज्यादा क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं। किसी की 50,000 रुपए सैलरी है तो उन्होंने 5 लाख के कार्ड यूटिलाइज कर रखे हैं, किसी की 1 लाख रुपए सैलरी है तो 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख के कार्ड यूज कर रखे हैं। तो फिर वो कस्टमर मिनिमम ड्यू भरते रहते हैं, और काफी बार क्या होता है कि बैलेंस ट्रांसफर हो नहीं पाता। तो ये इकलौता एक ऐसा बैंक है कि जिसमें आपका आपका क्रेडिट कार्ड का जो भी ऑब्लिगेशन है, वो आपका जो भी क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग है उसको ऑब्लिगेट ही नहीं करेंगे। अगर आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है, आपने 8 लाख के कार्ड यूज कर रखे हैं, तो 8 लाख के कार्ड का ऑब्लिगेशन होगा ही नहीं। सीधा सीधा 1 लाख पे आपको 70% का फॉर मिलेगा। आप 70,000 रुपए की ईएमआई दे सकते हो, क्योंकि कार्ड को ये ऑब्लिगेट करेंगे ही। इसमें सीधा सीधा क्या है, अगर आपकी 50,000 रुपए सैलरी है और 10 लाख का कार्ड में आउटस्टैंडिंग है, तो ये क्रेडिट कार्ड को ऑब्लिगेट ही नहीं करते, ऑब्लिगेट ही नहीं करते। जैसे जनरली बैंकों में क्या होता है, मैं आपको बता दूं, अगर 1 लाख रुपए सैलरी है, ठीक है, 6 टाइम का ही मैंने काफी बार क्लियर करा है, अगर आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है और आपके क्रेडिट कार्ड 6 लाख से ऊपर यूज कर रखे हैं आपने, मतलब कि 6 टाइम से ऊपर अपने कार्ड को यूज कर रखा है, तो 90% बैंक तो आपका केस करेंगे ही नहीं। ठीक है, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है कि कौन कौन से बैंक करेंगे। अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो मल्टीप्लाई कर लो 6 से, 5 6 30, मतलब 3 लाख रुपए। अगर आपकी 50,000 रुपए सैलरी है और आपका 3 लाख से ऊपर आपने कार्ड यूज कर रखे हैं, लिमिट की बात नहीं कर रहा, यूज की बात करूं, जैसे आपके पास में 6 कार्ड है, 6 कार्ड में आपने 6 लाख रुपए यूज कर रखे हैं, तो 3 लाख से ऊपर है, तो 90% बैंक आपको लोन ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका 6 टाइम से ऊपर आपने यूज कर रखे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए और बता रहा हूं मैं, जैसे आपकी 2 लाख रुपए सैलरी है तो आप 12 लाख के कार्ड यूज कर सकते हो। अगर आपके 12 लाख से ऊपर आपने कार्ड को यूज कर रखा है, सपोज करो आपने 18 लाख यूज कर रखे, तो 90% बैंक आपको लोन करेंगे ही नहीं। चाहे आप उस कार्ड को 18 लाख के कार्ड को बीटी करवाओ, चाहे आप उसको बीटी ना करवा के फ्रेश लो, तो आपके 12 लाख से ऊपर, मतलब कि सैलरी मल्टीप्लाई बाय 6, अगर उसके ऊपर, जैसे सैलरी एक 2 लाख रुपए सैलरी है तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 12 लाख रुपए। अगर आपकी सैलरी 2 लाख है और आपने 12 लाख से ऊपर कार्ड यूज कर रखे, इवन 14 लाख कर रखे, 15 लाख कर रखे हैं, तो 90% बैंक आपको लोन ही नहीं करेंगे, चाहे आप उसको कार्ड को बैलेंस ट्रांसफर करवाओ, चाहे आप उसको बैलेंस ट्रांसफर नहीं करवाओ, 90% बैंक उसको डिक्लाइन कर देंगे। वो आप मेरे से पूछ सकते हो कि किस किस बैंकों में हम अपनी फाइल को प्रोसेस करवा सकते हैं कॉल करके। तो उसी बेसिस पे साउथ इंडियन बैंक इकलौता एक प्राइवेट सेक्टर का ऐसा बैंक है कि आप, अगर आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है, आपके 10 लाख के कार्ड यूज है या 5 लाख के यूज है या 6 लाख के यूज है, ये उन कार्डों को ऑब्लिगेट करेगा ही नहीं, उसकी ऑब्लिगेशन उठाएगा जीरो। जैसे बाकी बैंक क्या करते हैं, अगर आप नहीं करते उसको बीटी, तो वो 1 लाख पे 5,000 रुपए उठाते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्लिगेट ही नहीं करेगा, इसको कोई लेना देना ही नहीं है, देखता ही नहीं है कार्ड को। और दूसरा, साउथ इंडियन बैंक का सबसे बड़ा दूसरा फायदा ये होता है, अगर आपने, काफी कस्टमर क्या होते हैं, ओवरड्राफ्ट लिमिट भी ले रखी होती है, ओवरड्राफ्ट लिमिट भी ले रखी होती है। ठीक है, अगर आपने ओडी ले रखी है, जैसे सपोज करो आपने 5 लाख की ओडी ले रखी है, ठीक है, और आपको पता ही है अगर आप बजाज से या टाटा से लेते हो तो 2 साल का इंटरेस्ट का टाइम रहता है, खाली आपको 2 साल इंटरेस्ट का पढ़ देना। अगर आपने ओडी 5 लाख की लियो, 10 लाख की लियो, 6 लाख की लियो, 7 लाख की लियो, अगर आपका खाली इंटरेस्ट का पार्ट चल रहा है तो भी उसको ऑब्लिगेट साउथ इंडियन बैंक नहीं करेगा। सबसे बड़ा फायदा क्या है, क्रेडिट कार्ड ऑब्लिगेट नहीं करता, क्रेडिट कार्ड ऑब्लिगेट नहीं करता साउथ इंडियन बैंक, ओडी ऑब्लिगेट नहीं करता। ओडी जब कब ऑब्लिगेट नहीं करता, ओडी जब ऑब्लिगेट नहीं करता जब आपका ओडी का इंटरेस्ट का पार्ट जा रहा हो, खाली इंटरेस्ट का अगर पार्ट जा रहा है तो साउथ इंडियन बैंक उसको देखेगा ही नहीं। मतलब आपकी अगर कोई 10 लाख की ओडी चल रही है या 5 लाख के कार्ड है, 1 लाख रुपए आपकी सैलरी है, 10 लाख की आपकी ओडी चल रही है, 5 लाख के कार्ड है और ओडी का भी आपका खाली ब्याज जा रहा है और 5 लाख के कार्ड आप यूज कर चुके हो, तो ये 15 लाख की ऑब्लिगेशन को ऑब्लिगेट साउथ इंडियन बैंक करेगा ही नहीं। और तीसरा क्या ऑब्लिगेट नहीं करता, ये गोल्ड लोन ऑब्लिगेट नहीं करता साउथ इंडियन बैंक। तीसरी क्या चीज नहीं करता, गोल्ड लोन। क्रेडिट कार्ड ऑब्लिगेट नहीं करेगा, ओडी ऑब्लिगेट नहीं करेगा अगर आपका इंटरेस्ट का पार्ट जा रहा है।
अगर वो ईएमआई में कन्वर्ट हो गए तो वो पूरी ईएमआई ऑब्लिगेट करेगा। और तीसरी चीज क्या ऑब्लिगेट नहीं करेगा? गोल्ड लोन। क्रेडिट कार्ड एक कंडीशन पे ऑब्लिगेट करता है ये, अगर आपने इस पे कोई जंबो लोन या इंस्टा लोन ले रखा है। अगर आपने क्रेडिट कार्ड पे कोई जंबो लोन ले रखा है या कोई इंस्टा लोन ले रखा है या कोई आपने ईएमआई में कन्वर्ट करवा रखा है, जो आपकी सिविल में ईएमआई दिख रही है, तो ये ईएमआई को उठा के वो ईएमआई ऑब्लिगेट कर लेगा। अगर आपने खाली जनरली अपने कार्ड को स्वैप करा है और वैसे करके यूज करा है तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन अगर आपने क्रेडिट कार्ड पे जंबो, इंस्टा या आपने कोई ईएमआई में कन्वर्ट करवा रखा है और वो सिविल में आपकी ईएमआई दिख रही है तो वो ऑब्लिगेट कर लेगा। ठीक है, ये चीज है, सबसे बड़ा स्पेसिफिकेशन है। क्योंकि आज अभी तक पूरे एनबीएफसी, पूरे प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स में ऐसा कोई बैंक या ऐसा कोई एनबीएफसी नहीं है जो क्रेडिट कार्ड को ऑब्लिगेट नहीं कर रहा हो। तो ये इकलौता एक ऐसे है जो नॉन ऑब्लिगेट करता है क्रेडिट कार्ड को, और ऐसा कोई बैंक और एनबीएफसी नहीं है जो ओडी को ऑब्लिगेट ना करता हो। इकलौता एक साउथ इंडियन बैंक है कि अगर आपका इंटरेस्ट का पार्ट जा रहा है तो ओडी भी ऑब्लिगेट नहीं करेगा, ना ये गोल्ड लोन को ऑब्लिगेट करेगा। अब साउथ इंडियन बैंक की मैक्सिमम फंडिंग कितनी है? साउथ इंडियन बैंक की मैक्सिमम जो फंडिंग है वो है 20 लाख। 20 लाख। और अगर आपकी डॉक्टर प्रोफाइल है, अगर आपकी डॉक्टर प्रोफाइल है तो डॉक्टर प्रोफाइल में 30 लाख की फंडिंग करता है साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक की मैक्सिमम फंडिंग कितनी है? 20 लाख। और अगर डॉक्टर प्रोफाइल है तो 30 लाख की फंडिंग है। ठीक है, साउथ इंडियन बैंक में मैक्सिमम फंडिंग कितनी है? 20 लाख रुपए। और डॉक्टर प्रोफाइल है, सैलरी डॉक्टर है कोई, तो उसको 30 लाख की मैक्सिमम फंडिंग है। ठीक है, और अगर कोई आर्किटेक्ट है, अगर कोई आर्किटेक्ट है, ठीक है, तो उनको है 10 लाख की फंडिंग। और अगर कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है, तो उनको भी जाएगी 10 लाख की फंडिंग। तो साउथ इंडियन बैंक की मैक्सिमम फंडिंग कितनी है? 20 लाख रुपए, कैटे सुपर कैटे उसमें। और डॉक्टर से अगर प्रोफाइल है आपकी तो 30 लाख की फंडिंग है। और अगर कोई आर्किटेक्ट है तो उसको 10 लाख की फंडिंग है। और कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है तो उनको 10 लाख की फंडिंग है। तो साउथ इंडियन बैंक में मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? वो है 10.50 का, 10.5 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है मिनिमम। साउथ इंडियन बैंक का मिनिमम आरओआई क्या है? वो है 10.5 का। ठीक है, और साउथ इंडियन बैंक में अगर आपका केस 10 लाख से ऊपर का है, ठीक है, अगर आपका केस 10 लाख या 10 लाख से ऊपर का है तो 1 साल बाद में, 1 साल के बाद में जो आपका फोरक्लोजर है वो जीरो है। चाहे आप अपने ऑन फंड से करो, चाहे आप उसको बैलेंस ट्रांसफर करवाओ। अगर आप ऑन फंड से क्लोज करते हो तो उसके ऊपर बंद करवाते टाइम पे कोई चार्ज नहीं है। और अगर आप उसको बैलेंस ट्रांसफर भी करवाते हो 1 साल के बाद में तो भी कोई चार्ज नहीं है। ये 10 लाख और 10 लाख से ऊपर है, या कोई किसी की प्रोफाइल बहुत अच्छी है और उनका केस 8 लाख या 7 लाख का बन रहा, तो हम कुछ केसेस पे ये कॉल ले सकते हैं कि उनको फोरक्लोजर हम नील करवा दें, लेकिन ये कुछ केस पे है। ठीक है, और साउथ इंडियन बैंक के अंदर गवर्नमेंट में हम खाली फ्रेश फंडिंग करते हैं। मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, साउथ इंडियन बैंक में जैसे मैंने आपको बताया क्रेडिट कार्ड हम ऑब्लिगेट नहीं करते, ओडी हम इंटरेस्ट का पार्ट ऑब्लिगेट करते हैं। ओडी अगर इंटरेस्ट का पार्ट चल रहा है तो ऑब्लिगेट नहीं करते, गोल्ड लोन हम ऑब्लिगेट नहीं करते। तो हम इसमें बीटी क्या करते हैं? बैलेंस ट्रांसफर हम इसमें क्या क्या करते हैं? बैलेंस ट्रांसफर हम करते हैं सारे बैंक्स के लोन को, बैंक्स लोन का मतलब क्या है? अगर आपका कोई एचडीएफसी से लोन चल रहा है, कोई कोटक से लोन चल रहा है, या फिर कोई आईडीएफसी बैंक से लोन चल रहा है, तो जितने भी बैंक्स के लोन है हम उसको बीटी कर सकते हैं। और हम एनबीएफसी के लोन को बीटी कर सकते हैं, एनबीएफसी के लोन को हम बीटी कर सकते हैं। जैसे कोई टाटा से लोन चल रहा है, इनक्रीड से चल रहा है, फिनेबल से चल रहा है, आदित्य बिरला से चल रहा है, हम बैंक्स के सारे लोन्स को बीटी करेंगे और हम एनबीएफसी के लोन को बीटी करेंगे। कार्ड हम ऑब्लिगेट नहीं करते तो हम बीटी नहीं करेंगे। और ओडी हम बीटी कर सकते हैं अगर उसको वो ओडी आपकी ईएमआई में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, बीटी हम क्या क्या कर सकते हैं? बैंक्स के लोन कर सकते हैं, एनबीएफसी के लोन कर सकते हैं। ओडी हम कब बीटी कर सकते हैं? जब वो ईएमआई में कन्वर्ट हो गई है, क्योंकि अगर वो ईएमआई में कन्वर्ट नहीं हुई है तो हम उसको ऑब्लिगेट ही नहीं करेंगे। ठीक है, क्या हम इसमें ऐप लोन बीटी कर सकते हैं? हम इसमें ऐप लोन को बीटी नहीं कर सकते। ठीक है, और मैं आपको बता दूं साउथ इंडियन बैंक में हम 4 चीजें बीटी कर सकते हैं। 4 थिंग्स
हम बीटी कर सकते हैं, 4 चीजें हम बीटी कर सकते हैं। अगर हमारे 4 बैंक के लोन चल रहे हैं तो हम मैक्सिमम 4 थिंग्स हम बीटी कर सकते हैं। अगर आपके बैंक्स के 2 लोन है, एनबीएफसी के 2 लोन है, तो हम 4 चीजें बीटी कर सकते हैं। और चौथी फंडिंग इनकी होनी चाहिए, मतलब कि अगर आपके 2-3 लोन चल रहे हैं तो चौथे लेंडर साउथ इंडियन बैंक होना चाहिए, ये है, ठीक है। और एनआरआई केसेस में हम, अगर आपकी प्रोफाइल एनआरआई है तो हम कुछ लिमिटेड बैंक से एनआरआई केसेस करते हैं, तो उसमें से एक साउथ इंडियन बैंक भी है। साउथ इंडियन बैंक भी एनआरआई केसेस करता है, जिसमें हम 10 लाख की फंडिंग करेंगे एनआरआई केसेस को। एनआरआई केसेस में हम 10 लाख की फंडिंग करते हैं। एनआरआई में भी सेम प्रोसेस होता है, कस्टमर का पैन कार्ड, आधार कार्ड और 3 महीने की सैलरी स्लिप, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट, 3 महीने की जो उनका इंटरनेशनल अकाउंट है उनकी ट्रांजेक्शन, उसकी स्टेटमेंट, और जो उन्होंने आईसीसीआई या अपना कोई भी प्राइवेट सेक्टर का बैंक है उसकी 3 महीने की ट्रांजेक्शन। और एक हमें चाहिए होता है को एप्लीकेंट, चाहे वो उसकी वाइफ हो, चाहे वो मम्मी हो उनके, चाहे वो फादर हो उनके, उसको पैन कार्ड, आधार कार्ड और फोटो, अगर नॉन फाइनेंशियल है तो। और इसमें सिविल दोनों के अच्छे होने चाहिए। और सिविल इंक्वायरी, सिविल इंक्वायरी 30 दिन की ये चेक करते हैं ज्यादातर। 30 दिन में चौथी 4 हो जाए, 5वीं इंक्वायरी इनकी होनी चाहिए, मतलब कि 5 से ऊपर मत करना। 3-4 है तो आप साउथ इंडियन बैंक में अपनी फाइल को प्रोसेस करवा सकते हो। मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको बता दिया है, इसमें 10.5 का है। और इसमें पहले रेट प्रोसेसिंग फीस चल रही थी 1499 की, लेकिन वो अभी बंद हो चुका है ऑफर। तो इसमें मिनिमम जो पीएफ है वो 0.50 है। तो बाकी अगर कोई भी अपनी फाइल को प्रोसेस करवाना चाहता है साउथ इंडियन बैंक में, तो मेरे को एक बार कॉल करके पूछ लेना, मेरी कंपनी ये है और मेरी सैलरी इतनी है, तो मेरे को पीएफ कितना मिलेगा, तो मैं वो केस बाय केस मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिविल। सिविल इसमें आपका 740 या 740 प्लस होना चाहिए। सबसे मेन चीज है, सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड है साउथ इंडियन बैंक में। अगर आपका सिविल 720 भी आता है और आप इसमें फाइल लगाते हो तो वो डिक्लाइन हो जाएगी, वो फाइल डिक्लाइन हो जाएगी। इनको 740 प्लस या 740 सिविल चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर आपका 740 से पॉइंट्स आपके डाउन होते हैं तो ये आप फाइल को अपनी प्रोसेस करवाओगे तो स्कोर कार्ड रिजेक्ट हो जाएगी, स्कोर कार्ड रिजेक्ट हो जाएगी। 740 या 740 प्लस सिविल चाहिए। अगर इससे बिलो होता है तो स्कोर कार्ड रिजेक्ट हो जाती है। लेकिन अगर कुछ केसेस हैं, कुछ केसेस ऐसे जिनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, कोई ओवरड्यू वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन लक बाय चांस उनका 735 सिविल आ रहा है, 737 सिविल आ रहा है, कुछ पॉइंट्स कम है, तो उसमें हम एक को एप्लीकेंट लेते हैं, ठीक है, जिनका सिविल 740 प्लस होना चाहिए। नॉन फाइनेंशियल लेंगे, को एप्लीकेंट का पैन कार्ड, आधार कार्ड और फोटो चाहिए हमें, तो नॉन फाइनेंशियल लेंगे। बस कंडीशन है उनका सिविल 740 प्लस होना चाहिए। अब इसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए होते हैं? इसमें वही नॉर्मल से डॉक्यूमेंट चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, 3 महीने की सैलरी स्लिप, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट। बट अगर आपका इसमें ओन्ड हाउस है, ओन्ड हाउस है मतलब जो कस्टमर हमसे लोन ले रहा है उसी के नाम पे है, तो उसमें ई बिल मैंडेट चाहिए कस्टमर का, ठीक है। अगर वो पेरेंटल ओन्ड है, जैसे उनके फादर के या उनके पेरेंट्स के नाम पे है, जब भी ई बिल चाहिए ही चाहिए। गवर्नमेंट आईडी पे एड्रेस प्रूफ चाहिए और ई बिल चाहिए। और अगर कस्टमर रेंटेड है तो 2 साल कम से कम, 2 साल कम से कम एक ही एड्रेस पे उनका रेजिडेंस इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, 3 महीने की सैलरी स्लिप, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। और ई बिल चाहिए जो ऑनर के नाम पे है, और 2 साल का रेंट एग्रीमेंट चाहिए, ठीक है। बिजली का बिल इसमें मैंडेट है। अगर आप बिजली का बिल नहीं दे पाते तो वाटर बिल दे दो, हाउस टैक्स दे दो, कोई भी एक ऐसा कोई डॉक्यूमेंट दे दो जिससे प्रूफ हो जाए दैट यू विल बी दी ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, चाहे आपका पेरेंटल ओन्ड हो चाहे सेल्फ ओन्ड हो, ये है। तो साउथ इंडियन बैंक के बारे में आज हमने डिस्कस करा। मिनिमम सैलरी 25,000 रुपये चाहिए, ठीक है, वो भी ग्रॉस, ठीक है। कैटे, सुपर कैटे और ये जो मैंने आपको फॉर्ड्स बताए थे 70%, और ये जो भी है ओपन मार्केट में 3 साल पुरानी कंपनी होनी चाहिए, प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10.5 का। जो सबसे एपिक चीजें है साउथ इंडियन बैंक में वो क्या है? आपका क्रेडिट कार्ड पे चाहे 1 लाख का आउटस्टैंडिंग है चाहे 10 लाख का है, वो कार्ड को ऑब्लिगेट नहीं करता। ऑब्लिगेट कब करेगा? जब आपकी कार्ड पे कोई ईएमआई बनी हुई है।
ईएमआई का मतलब है अगर आपने कोई कार्ड पे जंबो लोन उठाया, इंस्टा लोन उठाया और उसकी ईएमआई आपके सिबिल में दिख रही है, जब भी वो कार्ड को ऑब्लिगेट करेगा। अगर आपने जनरली स्वैप करवाया कोई भी कार्ड या वैसे करके आउटस्टैंडिंग आपने मतलब कि कोई शॉपिंग कर लिया, कुछ कर लिया, वैसे करके आपका कार्ड पे आउटस्टैंडिंग है, तो उसको ऑब्लिगेट ही नहीं करेगा। ओडी ऑब्लिगेट नहीं करता अगर आपका खाली इंटरेस्ट का पार्ट जा रहा है साउथ इंडियन बैंक में। गोल्ड लोन ऑब्लिगेट नहीं करता। ये चीजें, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आज की डेट में किसी प्राइवेट सेक्टर के बैंक और एनबीएफसी में नहीं है। 10.5 का मिनिमम रेट है, 0.50 का मिनिमम प्रोसेसिंग फीस है। बस एक ही चीज पे ध्यान रखना, चाहे कोई डीएसटी वाले देख रहे हो, चाहे कोई डीएसए वाले देख रहे हो, ठीक है। बस एक चीज का इसमें बस ध्यान रखना है आपने, 740 सिविल। अगर आपका 740 से बिलो सिविल है, ये स्कोर कार्ड रिजेक्ट कर देगा। अगर आपका स्कोर कार्ड ओके आ गया और आपका 735 या 737 सिविल है, लेकिन आपका स्कोर कार्ड ओके आ गया, तो उस कंडीशन में आपका एक को एप्लीकेंट लेंगे नॉन फाइनेंशियल। बस इसकी सारी गणित और सब कुछ सिविल के ऊपर डिपेंड है। आप किसी भी कस्टमर से पूछिएगा पहले कि आपका सिविल 740 से प्लस है, उसी के बाद अपनी फाइल को प्रोसेस करवाइएगा। अदरवाइज स्कोर कार्ड रिजेक्ट हो जाएगी। मेन पर्पज इसका ये 740 प्लस सिविल है और कंपनी कैटेगरी है। कंपनी आप एक बार चेक करवा लेना, अगर कंपनी आपकी लिस्टिंग आ रही है जब भी आपको, आप देखिएगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है आप उन कस्टमरों की भी फाइल प्रोसेस करवा रहे हो जिसका 6 एप्लीकेशन लोन चल रहे हैं या 7 एप्लीकेशन लोन चल रहे हैं, 2 मिनिमम लोन चल रहे हैं, नहीं। आपका ये चौथे लेंडर ये होने चाहिए इस मतलब कि इसमें अगर आप कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए 5 ऑलरेडी पीएल चल रहे हैं, एप्लीकेशन लोन चल रहे हैं, क्योंकि एप लोन बीटी होते नहीं है, तो उस कंडीशन में भी आपकी फाइल डिक्लाइन हो जाएगी। बहुत अच्छी पॉलिसीज है और काफी ऐसे कस्टमर है जो क्रेडिट कार्ड को लेके बहुत परेशान है। सिविल बहुत अच्छा है लेकिन कार्ड के चक्कर में डिक्लाइन होती है। साउथ इंडियन बैंक बहुत ऐसा, साउथ इंडियन बैंक की ऐसी पॉलिसीज है जो आप यहाँ से अपने लोन को गेट कर सकते हो। 20 लाख इनकी मैक्सिमम फंडिंग है, डॉक्टर प्रोफाइल में 30 लाख है, ठीक है। तो आप जो भी कस्टमर क्रेडिट कार्ड या ओडी की अभी ऑब्लिगेशन में फंसे हुए हैं, तो वो इस बैंक को प्रेफर कर सकते हैं फाइल को लगाने के लिए। तो बेसिकली आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के ऊपर। अगर किसी को साउथ इंडियन बैंक से भी लोन वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट है या कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई भी कस्टमर है कुछ अपनी प्रोफाइल जानना चाहते हैं, तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये मेरा दूसरा मोबाइल नंबर है। एक्चुअली क्या था, पहले मोबाइल नंबर पे मेरे पर्सनल कॉल्स भी आते थे तो मिक्सअप हो जाता था। ये मैंने इंडिविजुअली कस्टमर्स के लिए या कोई डीएसटी डीएसए से कोई भी जो भी मेरे से कोऑर्डिनेट करना चाहता है एज पर पॉलिसी पर्पस, तो आप मेरे को मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो। ये मेरा न्यू नंबर है, प्लीज आप इसी पे ही कॉल करिएगा, ठीक है। तो बेसिकली आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के ऊपर।